दिन की हो गई है शुरुआत। सुबह उठते सार ही सबसे पहले मैं अपनी किचन में आती हूँ और किचन की विंडो से मैं बाहर देखती हूँ। रियली में मुझे इतना प्यारा लगता है ये नज़ारा जब सूरज निकल रहा होता है। तो अब शुरुआत हो गई है मेरे घर के कामों की। पता है, सुबह उठते उठते कई बार मैं बहुत सोचती होती हूँ, मैं घूमती रहती हूँ किचन में, मुझे क्या चीज़ चाहिए। कभी मैं इधर घूमती हूँ, कभी उधर घूमती हूँ, कन्फ्यूज सी रहती हूँ। बस उसके 5-10 मिनट के बाद मेरे को एकदम होता है कि नहीं नहीं फटाफट करना है, क्योंकि अनुष्का का, मेरी बेटी का टाइम हो रहा है कॉलेज जाने का। तो उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि ब्रेकफास्ट में उसको एक मूंग की दाल का चिल्ला चाहिए और थोड़ा सा कीनुआ चाहिए और पीने के लिए उसको सत्तू चाहिए। तो मैंने सत्तू बनाया, थोड़ी सी उसकी लंच में ले जाने के लिए खिचड़ी बनाई हरे मूंग की दाल की। तो ये सब चीज़ें जो है ना सुबह उठते सारी शुरू हो जाती हैं। और अगर थोड़े बहुत मेरे बर्तन बच जाते हैं तो पहले मैं उनको क्लीन करती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे सारी चीज़ें करती हूँ। वैसे तो मैं क्लीन कर देती हूँ रात को, लेकिन कई बार होता है ना तुम बहुत टायर्ड हो गए हो या गर्मी बहुत लग रही है या मन सा नहीं कर रहा, तो 2-4 बर्तन, ज़्यादा नहीं। वैसे तो मेरी आदत है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि किचन को गंदा रखो। ये कीनुआ है जो कि पहले मैं अभी थोड़ा सा बॉईल करूँगी, उसके बाद इसको हल्का सा वेजिटेबल्स में डाल के तड़का दूँगी। मतलब वेजिटेबल्स डालूँगी, ऑनियन वगैरह डाल के उसमें फिर ये डाल दूँ। जैसे दलिया बनाते सेम वैसे ही है बनाते हैं, पर अच्छा होता है, बहुत बोलते हैं कि बहुत हेल्थी होता है। तो थोड़ा सा अभी ये कीनुआ बनेगा। कीनुआ रखने के बाद अब मैं जो है बनाऊंगी बेसन का नहीं, मूंग की दाल का चिल्ला। हालांकि मिक्स एक पैकेट मिलता है मूंग की दाल का, वो ये मैं जो आपको दिखा रही हूँ, तो ये मैं अब बनाऊंगी। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे मसाले हैं, मतलब लाइट मसाले, बहुत स्पाइसी नहीं है, जीरा वगैरह भी है, हींग है। तो ये मूंग की दाल का चिल्ला बनेगा।
और अब उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ, थोड़ी सी हरे मूंग की दाल की खिचड़ी बनानी है, तो वो मैं डालूँगी। ये किनुआ जो है बॉयल हो रहा है और यहाँ पे खिचड़ी बन रही है, और ये जो है मूंग की दाल का अब इसका चिल्ला बनेगा। तो बस अब ये चिल्ला भी बन रहा है और जो है किनुआ भी बन रहा है और खिचड़ी भी बन गई। तो ये सारी चीज़ें तैयार हो गई। अब बस मुझे बनाना है उसके लिए सत्तू। तो बस वो बना के फिर मैं उसको पहले ब्रेकफास्ट दूंगी, फिर उसका लंच ये पैक कर दूंगी। तो मैंने ब्रेकफास्ट उसका रेडी कर दिया है। कुछ बादाम है, मूंग की दाल का चिल्ला है और कीनुआ है और साथ में है सत्तू। बेटी चली गई है अपने कॉलेज अपना ब्रेकफास्ट करके। अब मैं धो रही हूँ बर्तन। तो अभी ये एक पार्ट है, हमारे 3 पार्ट होते हैं पूरे दिन में काम बटे हुए के, ठीक है। ये मॉर्निंग का काम है। अभी इस मॉर्निंग के काम में भी अभी और भी काम है। अभी हस्बैंड का लंच नहीं बना है, अभी हस्बैंड का ब्रेकफास्ट नहीं बना है। तो ये एक पार्ट है। बस आज एक ही पार्ट दिखाऊंगी कि भाई मॉर्निंग में हम कितने बिजी होते हैं। लेकिन हस्बैंड क्या कहते हैं, अगर उनका कोई आपने एक काम नहीं किया तो पूरे दिन भर में वो आपको शाम को आके ये सुना देंगे, कहेंगे पूरे दिन भर तूने किया क्या, क्या काम था तेरे पास जो मेरा एक काम तुझसे नहीं हुआ। तो ये तो अभी मॉर्निंग का पार्ट है जो आप भाग भाग के काम करते हो। अभी तो दोपहर का पार्ट है, फिर शाम का है, फिर रात का है। ये मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रही, ये हर किसी की है। जो सुबह मॉर्निंग में उठ के, कहीं तो जो वर्किंग है उनके लिए तो डबल काम होता है, अपना लंच भी ले जाना है और सब चीज़ें रेडी करके जानी है। और जो घर में रहते भी हैं उनके लिए भी बहुत काम है। तो ये सिर्फ मेरे ही, मैं नहीं बोल रही कि ये मैं ही करती हूँ, सब लोग करते हैं। सब लेडीज़ का यही होता है रूटीन। सुबह उठो, चाय बनाओ, ये करो वो करो, बहुत गिनती नहीं होती। हस्बैंड ने बोल दिया था कि शाम को जो आज डिनर में है वो क्या बनेगा। तो जो चीज़ बनेगी उसका सारा मटेरियल जो है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, वो आ गया है। तो उन्होंने बोलता है सब्वे बनाना है। तो सब्वे की ब्रेड आ गई है, उसकी सॉस आ गई है, थोड़ा चीज़ भी है और थोड़ा मतलब सॉस वगैरह भी सब चीज़ें हैं। फिर ऑलिव है, फिर टोफू है। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मंगा दी थी कि आज शाम को हमारे डिनर में जो है वो सब्वे बनेगा। तो वो हम आज खाएंगे। उसमें खीरा, प्याज, टमाटर, बहुत सारी और भी वेजिटेबल्स आप डाल सकते हो, कैप्सिकम डाल सकते हो, सैलेड पत्ता डाल सकते हो, जो भी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से इसके अंदर मैंने ऑर्गेनो डाला है। ऑर्गेनो से जो टेस्ट है ना बहुत अच्छा आ जाता है। ऑलिव है, मैंने मिक्स कर दिया है सारा, कि मिक्स करने पे ये है कि ऑलिव वगैरह सब अच्छे से डल जाता है। और ये ऑनियन सॉस है जो कि बहुत अच्छा टेस्ट देती है। आप भी अगर घर में सब्वे बना रहे हो ना तो ये वाली सॉस ज़रूर ट्राई करो। ये सॉस बहुत अच्छी है। और ये गार्लिक ब्रेड है, इस पर चीज़ डाल के गरम करो। चलिए आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।